नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग का पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं एनालॉजी। क्या ले रहे हैं? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों, क्या ले रहे हैं? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी टॉपिक को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एनालॉजी होता क्या है वो अपन सबसे पहले देखते हैं। तो एनालॉजी का अर्थ क्या है? तो एनालॉजी का अर्थ है समानता से। मतलब कोई चीज़ किसी से समानता कैसे है, ये प्रश्न एक दूसरे से समानता पर आधारित है। और इसका प्रयोग हम विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता को जानने के लिए कहते हैं। मतलब आपका दिमाग कितना काम करता है वो जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने सामने? पतंगा कीट, यानी कीट होते हैं ना वो पतंगा को खा जाते। क्या कर जाते? कीट होते हैं ना वो पतंगा को खाते। तो सुए को कौन खाता है? अपन सबको पता है बिल्ली खाती है। कौन खाती है? बिल्ली। बिल्ली होती है ना वो सुए को खाती है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? कैट। ठीक है दोस्तों, देखिए शेर होता है वो हिरण को खाता है। शेर होता है ना वो हिरण को खाता है। तो नेवला किसको खाता है दोस्तों? सांप को। किसको? सांप को खाता है। तो सांप अपना कौन सा? स्नेक। 2 नंबर, ये हो गया अपना आंसर। अब देखिए चिड़िया होती है वो उड़ती है। चिड़िया होती है वो क्या उड़ती है? तो सांप क्या करता है? रेंगता है। रेंगना। सांप क्या करता है? रेंगते हुए चलता है। चिड़िया तो उड़ते हुए जाती है, लेकिन सांप होता है वो रेंगते हुए चलता है। इसी तरह देखिए बढ़ई का काम क्या होता है? जो भी बढ़ई होता है ना, बढ़ई यानी मतलब उसको बोलते हैं लकड़ी का जो लोग काम करते हैं ना, उनका काम क्या होता है? आरा चलाना। तो दर्जी का काम क्या होता है? नाप लेना। हाँ, नाप भी लेता है। सिलाई करना, हाँ जरूर, ये आंसर हो सकता है। कपड़ा, कपड़ा दर्जी नहीं। सुई, ये नहीं है। नाप भी लेना नहीं है, लेकिन सही आंसर इसका जो बैठ रहा है ना परफेक्ट, वो क्या बैठ रहा है? सिलाई। दर्जी का काम क्या होता है? सिलाई करना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो देखिए जीवाणु रोधक। जीवाणु रोधक, जीवाणु यानी जीवाणुओं को रोकने के लिए क्या लिया जाता है? जीवाणु रोधक। अब विनाशक होता है वो किसके लिए लिया जाता है? एंटीडोट यानी विनाशक। विनाशक किसके लिए लिया जाता है? एलर्जी के लिए नहीं। एलर्जी के लिए नहीं लिया जाता। घाव के लिए नहीं। संक्रमण के लिए नहीं। लेकिन अब जहर होता है ना, जहर अगर कोई खा लेता है तो उसके लिए क्या लिया जाता है? एंटीडोट यानी विनाशक। किसके लिए? जहर के लिए लिया जाता है विनाशक। अब देखिए चुनाव होता है कहीं पे भी, तो चुनाव के लिए आपने सबने देखा होगा लोग पार्टियां क्या करती है? घोषणा पत्र जारी करती है। तो इसी तरह जो मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग के लिए क्या किया जाता है? अधिवेशन। मीटिंग को हिंदी में कहते हैं अधिवेशन। अधिवेशन होता है ना, तो उसके लिए कार्यसूची या एजेंडा तैयार किया जाता है। क्या? मीटिंग के लिए कार्यसूची या एजेंडा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? एजेंडा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? एजेंडा तैयार किया जाता है मीटिंग के लिए। एक हाथी होता है, उसकी जो सवारी करता है उसे क्या कहते हैं? अंबारी। हाथी की सवारी करना यानी अंबारी करना। अब जो घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर कुछ चीज रखते हैं या कुछ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रतीक्षालय नहीं कहते, खुरदार नहीं कहते, खुरदार भी नहीं कहते, प्रतीक्षालय भी नहीं कहते, कुंबाड़ा भी नहीं कहते। तो पीछे क्या बचा? लांदना। तो यानी घोड़े के ऊपर कोई भी चीज रखने को कहते हैं, रख कर ले जाना को कहते हैं लांदना। और हाथी के ऊपर रख कर ले जाने को क्या कहते हैं? अंबारी। क्या कहते हैं? अंबारी। दैट्स क्लियर। क्लियर। देखिए भंडार यानी संग्रह। भंडार यानी संग्रह। जो कोई भी चीज होती है ना उसको भंडार करना यानी संग्रह करना होता है। तो बर्तन मांजने की जगह को क्या? पकाना नहीं। रसोई नहीं। हो सकता है रसोई हो सकता है, बर्तन नहीं। बर्तन तो नहीं होगा। रसोई में देखो इसलिए हो सकता है कि बर्तन मांजने की जगह रसोई में भी होती है, बाहर भी होती है। लेकिन धोना ये तो 100% है। धोना तो क्या है? 100% है। देखिए दोस्तों, जैसे अपन आज रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया, अपन ने क्या किया? रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया। अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस क्लास में, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उन प्रश्नों में आपको समस्या आती है, तो ये क्लास लाइव चलेगी। प्रीमियरिंग
लाइव नहीं चलेगी, प्रीमियम लाइव की तरह ही प्रीमियरिंग होती है वो चलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस क्लास के दौरान पूछ सकते हो। क्या कहते हो, क्लास के दौरान जो डाउट होते हैं डाउट को आप पूछ सकते हो। जो आप डाउट पूछोगे वो आपकी अगली क्लास जो कल होगी उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट लिए जाएंगे। जितने भी डाउट होंगे ना वो सारे पहले सॉल्व किए जाएंगे, फिर आगे का जो कंसेप्ट होंगे वो समझाए जाएंगे। अपने पढ़ने का तरीका ये होगा, क्वेश्चंस के आधार पर अपन रीजनिंग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और रीजनिंग को पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग आती है उन सभी के लिए ये क्लास यूजफुल है। आप भी पढ़े और अपने दोस्तों को भी पढ़ने शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, सबका भला हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करके सीधी अपनी क्लास की ओर ध्यान देते हैं। देखो, अंधा होता है वो क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। अंधा क्या नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो बहरा की आवाज़ कर सकता है, बहरा है। सुनना सुन तो नहीं सकता, बोलना बोल तो सकता है, सुनने की क्षमता नहीं है। लेकिन अंधा देख नहीं सकता तो बहरा क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। बहरा होगा ना वो क्या नहीं कर सकता दोस्तों, सुन तो सकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुन सकता। देखिए, अब जो भारत की राजधानी है ना दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो पाकिस्तान की। अब नालायक बेटे की राजधानी आप सबको ही पता है, ये तो हमारे भारत का ही नालायक बेटा है। इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। देखो, रेल की जो यात्रा करते हैं उनको क्या कहते हैं, रेल यात्री। और हवाई जहाज की जो यात्रा करते हैं उससे क्या कहते हैं, खगोल यात्री नहीं, पायलट नहीं, विमान वैसारिक नहीं, तो वैमानिक, एरोनॉट, हाँ ये कहते हैं। ये एयर होस्टेज, विमान परिचारिका होती है ना वो होती है एयर होस्टेज। एयर होस्टेज होती है ना वो रहती तो है हवाई जहाज में, लेकिन वो यात्रा के लिए मतलब वो एक तरह से स्टाफ होता है, न कि यात्री। तो रेल के जो ये होते हैं ना वो यात्री होते हैं, तो हवाई जहाज के यात्री होते हैं उनको क्या कहते हैं, एरोनॉट यानी वैमानिक कहते हैं। अब देखिए, कॉलेज का जो होता है ना वो प्रधान होता है। कॉलेज का क्या होता है, प्रधान यानी प्रधानाध्यापक, वो होता है कॉलेज का प्रिंसिपल, जो भी अपन बोलते हैं। अब संग्रहालय का क्या होता है, संरक्षक नहीं होगा, अभिरक्षक नहीं होगा, संचालक नहीं होगा। अब संग्रहालय अध्यक्ष है, वो सही आंसर है। अब चाय होती है उसको अपन कप में लेके पीते हैं। अब तंबाकू का जो सेवन करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि तंबाकू कैसे पीते हैं, पत्तियों से तो तंबाकू बनता है, हुक्का में डाल के भी पीते हैं। जहर, जहर तो होता है सबको पता है, या सिगार। इसका जो एसएससी ने जो आंसर माना है वो सिगार माना है। किसने, एसएससी का सही आंसर है वो सिगार है। अब मेरे हिसाब से हुक्के में डाल के भी तंबाकू पीते हैं और सिगार में डाल के भी, लेकिन एसएससी ने क्या माना है सही आंसर, वो है सिगार। भेंगा यानी आंख, आंख से, आंख क्या होती है, भेंगा, ठीक है, आंख से होता है भेंगा। अब निचोड़ना किससे होता है, निचोड़ते कोई चीज किससे, हाथ से, तो क्या आएगा, हाथ इसका सही आंसर होगा। आंख यानी भेंगा, तो निचोड़ना किससे होगा, हाथ से। ठीक है। तपस्वी क्या करते हैं, एकांत में बैठ के तपस्या करते हैं। तपस्वी होते हैं ना जो एकांत में बैठ के तपस्या करते हैं। तो घुसपैठिए होते हैं ना, घुसपैठिए वो क्या करते हैं, सोरी, चोर, चोर होते हैं ना, एकांत में क्या होती है, तपस्या। घुसपैठिए क्या करते हैं, चोर नहीं, सोरी होता ना तो ये सही आंसर, लेकिन चोर तो ये हो गया गलत। गोपनीयता, अरे गोपनीयता ही होती है इनकी, लेकिन इसका सही नहीं बैठ रहा। दान देना कभी समझे ही नहीं है, सेध मार यानी सेध मार, किसी के घर में सेध मार करना यानी चोरी करना, तो ये इसका सही आंसर है। सब, अब देखो, कोयला यानी उष्मा। कोयले को जलाते तो क्या होती है, उष्मा देते हैं। कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, उष्मा देते हैं। तो इसी तरह मोम को जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश देगा। क्या देगा दोस्तों, प्रकाश देगा। मोम को जलाएंगे तो वो क्या करेगा, प्रकाश देगा। घड़ी से क्या करते हैं, समय देखते हैं। घड़ी से अपन क्या करते हैं, समय देखते हैं। उसी तरह से तापमापी से क्या किया जाता है, ताप को मापा जाता है। अब मुस्लिम होते हैं ना वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। मुस्लिम कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। तो सिख कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे में। ठीक है। अब यात्री होते हैं वो यात्रा करते हैं, यात्री होते हैं वो यात्रा करते हैं। तो नाविक क्या कहता है, समुद्री यात्रा। फिर नाविक होगा वो समुद्र में यात्रा करेगा, तो समुद्री यात्रा। अब इसी तरह से आंख यानी आंखों का दोष।
या अगर आँख के साथ मोतिया बिंदु होता तो भी वही होता, और आँखों का दोष है मतलब वही है। तो अब दांत का दोष होता है ना, वो क्या होता है, पायरिया। ये दांत का दोष है, ये तो आँखों का है। ये खुजली पूरे शरीर में आती है, खाज खुजली। और ये ट्रॉमा है, ये भी ये अपने हार्ट का होना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रॉमा नहीं है, ट्रैकोमा है। ये कहाँ का रोग है मुझे नहीं पता, लेकिन जो दांत का रोग है वो पायरिया है। तो पायरिया इसका सही आंसर बैठेगा। क्या बैठेगा? पायरिया। अब देख, ट्रैक्टर है वो ट्रेलर है, ट्रैक्टर है वो उसके पीछे ट्रेलर जोड़ते हैं, तो घोड़ा के पीछे क्या जोड़ते हैं? बुग्गी। क्या जोड़ा जाता है? बुग्गी। अब देखो, पर्स यानी साफ पानी, पर्स यानी साफ पानी। अब नमकीन पानी यानी क्या होता है? कोड होता है। क्या होता है? कोड। नमकीन पानी मेढक मगर में साफ नहीं होता, कोड होता है ना, वो इसका सही आंसर है। नमकीन पानी यानी कोड यानी खारा पानी। अब नेक्स्ट है आपके सामने एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी यानी पक्षी होता है। एंथ्रोलॉजी यानी क्या होता है दोस्तों? पक्षी। एंथ्रोलॉजी यानी पक्षी होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एर्निथोलॉजी। एर्निथोलॉजी यानी पक्षी होता है, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी। तो एंथ्रोपोलॉजी यानी क्या होता है? मैनकाइंड या मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मनुष्य। नेक्स्ट, माँ से क्या होता है? बच्चा। माँ से बच्चा जन्म लेता है, तो बादलों से क्या होती है? मौसम नहीं, तूफान नहीं, पानी। इसका सही आंसर क्या? वर्षा। बादलों से वर्षा होती है। उष्मा यानी संवेन। उष्मा यानी क्या होता है? संवेन। उष्मा से जो संवेन होता है ना, उससे क्या होती है? क्रिया उष्मा होती है। ठीक है, संवेन होता है जब उष्मा का निर्माण होता है। इसी जगह इसी तरह विकिरण होते हैं ना, वो खाली उष्मा से किसका निर्माण? संवेन से उष्मा। तो खाली जगह यानी विकिरण। क्या होता है? विकिरण। इसी तरह से विकास का अर्थ होता है, विकास का अपोजिट होता है। किसी आदमी को विकास होना, उसका अपोजिट मृत्यु। तो बढ़ना का अपोजिट यानी घटना नहीं होगा इसका, ये मृत्यु। जैसे विकास हो गया कि किसी चीज़ का विकास हो रहा है, तो उसका अपोजिट मृत्यु नहीं। एक तरह से मतलब कि विकास का अपोजिट से मृत्यु कैसे? विकास का अपोजिट होता है मृत्यु, विकास का तो हो गया मृत्यु। ठीक है, इसी तरह से अगर बढ़ना दे रखा है आपको, क्या दे रखा? बढ़ना, तो इसका होगा बंद करना। मतलब विकास का एकदम हो गया कि बिल्कुल कह दिया ना आपको, कि एकदम अपोजिट कर दिया मृत्यु, एकदम खत्म। विकास है उसको एकदम खत्म करना, तो मृत्यु कर दिया। तो बढ़ना का एकदम खत्म करना को क्या कहते हैं? बंद करना। जैसे विकास का तो होता है कि विकास करना, तो विकास नहीं करना, वो होता है डेवलपमेंट। विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना, और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे बढ़ना है यानी इंक्रीमेंट, अपोजिट डिक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? इसका विकास का मृत्यु दे रखा है। तो बढ़ना का अर्थ होता है बंद करना। देखो, कबूतर होता है वो शांति होता है, कबूतर यानी शांति। तो सफेद का मतलब क्या होता है? मित्रता नहीं। सफेद का मतलब होता है विजयी नहीं, युद्ध नहीं, आत्मसमर्पण करना। सफेद का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। देखो, जैसे अगला है तेराइन यानी ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेराइन। तो बीजिंग किसकी राजधानी है दोस्तों? बीजिंग राजधानी है चाइना की। किसकी राजधानी है? चाइना की। बीजिंग राजधानी है चाइना की। आम है जो फल है, तो आलू क्या है? साइंटिफिक साइंस है ना, बायोलॉजिकल आम को फल माना गया है, और आलू को क्या माना गया है? तना। साइंस ने आम को तो फल माना है, और आलू को माना है तना। तो दोस्तों, आज की अपनी ये क्लास थी। अगर आपको अच्छा लगा है, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक करना, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है।